लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने में अभी वक्त है। उससे पहले कई सर्वे किए जा रहे हैं, भविष्यवाणी हो रही है। तो वही चुनावों में अपने सटीक अनुमानों के लिए पहचान बना चुके राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार में भी नेताओं के भाव के सहारे उनकी हार और जीत पर दावे किए जा रहे हैं। और फलौदी सट्टा बाजार ने सबसे चर्चित सीट हैदराबाद लोकसभा सीट को लेकर बताया है कि माधवीलता और ओवैसी में से कौन जीत दर्ज कर सकता है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल फलौदी सट्टा बाजार ने हैदराबाद सीट को लेकर अपनी भविष्यवाणी की है। इस सीट पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा की माधवीलता के बीच मुकाबला हो रहा है। जहां एक तरफ ओवैसी का गढ़ है हैदराबाद सीट, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से माधवीलता अपना दम दिखा रही है, उससे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। फलौदी सट्टा बाजार ने किसे जिताया? राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार चुनावों में अपने सटीक अनुमानों के लिए जाना जाता है। अब इसने बताया है कि हैदराबाद से कौन जीत रहा है। फलौदी सट्टा बाजार का हैदराबाद सीट को लेकर अनुमान है कि इस बार भाजपा की माधवीलता जीत दर्ज कर सकती है और ओवैसी हार सकते हैं। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये बात सच साबित होती है या नहीं। हालांकि कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में ही उन्हें मात देना माधवीलता के लिए बहुत मुश्किल है। हैदराबाद लोकसभा सीट, अब इस सीट के बारे में भी विस्तार से जान लीजिए। ये सीट ओवैसी और उनके परिवार का गढ़ है। 40 साल से ओवैसी का परिवार यहाँ से राज करता आया है। सबसे पहले 1984 से 1999 तक असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद पर राज किया और फिर 2004 से अब तक हैदराबाद की कमान असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में है। जिस तरह से ओवैसी का परिवार यहाँ राज करता आया है, उससे तो यही कहा जा रहा है कि ओवैसी को माधवीलता इतनी आसानी से नहीं हरा सकती। इसके अलावा वही हैदराबाद में 60% से ज्यादा मतदाता मुस्लिम हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी की जीत का सबसे बड़ा आधार बन सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद माधवीलता अपनी जीत का दावा कर रही है। मीडिया से बातचीत में माधवीलता कहती है, मुझमें और पिछले भाजपा उम्मीदवार में दिन रात का अंतर है। मैं ओवैसी परिवार का हैदराबाद पर 40 साल का कब्जा तोड़ने आई हूँ। वही ओवैसी भी बीजेपी पर जमकर हमला बोल रही है। विवादों में रहती है माधवीलता। चुनाव लड़ने के बीच माधवीलता विवादों में भी खूब रही। सबसे पहले रामनवमी जुलूस में मस्जिद की तरफ तीर चलाने का इशारा करने को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हालांकि माधवीलता ने इसको लेकर सफाई दी थी और इस वीडियो को फेक बताया था। इसके बाद फिर जब अमित शाह हैदराबाद पहुंचे थे माधवीलता के समर्थन में वोट मांगने, उस दौरान अमित शाह की चुनावी सभा में उनके मंच पर बच्चे नजर आए थे। इसीलिए बच्चों का चुनावी रैली में उपयोग करने के लिए आदर्श आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने पर उन पर मामला दर्ज किया गया था। FIR में हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता, G किशन रेड्डी, T यमन सिंह और राजा सिंह सहित अमित शाह पर मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल आपको बता दें, हैदराबाद लोकसभा सीट पर मतदान हो चुका है। देखना होगा बाजी कौन मारता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको ओवैसी का बयान सुनाते हैं, जिसमें वो तीर चलाने को लेकर माधवीलता पर तंज कस रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील यही है कि नफरत के खात्मे के लिए, शहर हैदराबाद में अमन को मजबूत बनाने के लिए मजलिस को वोट दीजिए। बीजेपी के कैंडिडेट ने एक तीर मारा है एक मस्जिद की तरफ, मगर वो हैदराबाद के अमन की तरफ था। वो तेलंगाना में दंगे कराने के लिए वो बीजेपी का असली चेहरा था। अगर हम इनकी साजिशों में इनको नाकाम नहीं करेंगे तो नुकसान गरीब का होगा। आप और हमने, हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम ने हैदराबाद की अमन को बरकरार रखा। नुपुर शर्मा ने बकवास की। ये तेलंगाना वाहिद रियासत थी जहां पर हमने बकवास करने वाले को जेल की यात्रा करवाई थी। आपने अमन को बरकरार रखा।